बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, चंद चीज़ों पे मैंने आवाम की राय ली थी। आवाम की राय ही सबसे मोहतरम होती है। रोज़ाना की बुनियाद पे आपको बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि लोगों की राय बदल गई है। कभी कोई कहता है जनाब के इमरान खान मकबूल नहीं रहा, कभी कोई कहता है कि आसिम मुनीर बहुत मकबूल हो गया, कभी कोई कहता है कि मौजूदा रजीम जो है वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो गया और इनके फैसले पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो रहे हैं। मैंने लोगों से कुछ चीज़ों की राय ली थी, वो राय मैं आपके सामने रख देता हूँ। और क्योंकि देखें, अल्टीमेटली पब्लिक ने फैसला करना होता है और जो लोग कहते हैं वही बात इज्तिमाई दानिश होती है। तो एक तो शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा कर दिया। हालांकि मेरे मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के पास ये हक नहीं है कि वो कौम के बिहाफ के ऊपर किसी का भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उनके पास कौम का मैंडेट नहीं है। लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया था, लिहाजा उनके पास ये उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो कौम के बिहाफ के ऊपर लोगों का शुक्रिया अदा करें। बहरहाल पब्लिक से हमने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ ने आपके बिहाफ पे, तो क्या आप इस बात से मुतमईन हैं या आपको लगता है कि आपके बिहाफ पे शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर सकते हैं? दूसरी एक आम फहम बात यह चल रही है कि जंग कौन जीता। लोग कहते हैं ईरान जीत गया, कोई कहता है अमेरिका जीत गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं ईरान को फौरी तौर पे सरेंडर कर दे, जो अमेरिका कहता है उसको वैसे ही मान ले। लेकिन ईरान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो 40 साल से बहुत बुरी सूरत हाल का सामना कर रहा है। पाबंदियाँ तो उन पर पहले भी लगी हुई थी, उनका पहले भी कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा था। तो अब वो सरेंडर करते नहीं हैं, ना टेबल के ऊपर, ना वो सरेंडर करते हैं मैदान में, और इसी की वजह से मसला बना हुआ है। पाकिस्तान सालसी की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि ये जंग कौन जीता। और नाज़रीन, आखिरी जो हमने लोगों से बात पूछी वो महंगाई और लोड शेडिंग है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग से इन्होंने तबाही फेर दी है। हालांकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 3 यूनिट बिजली का कम से कम पैसा देते हैं। वैसे भी बिजली की कीमत 4 गुना बढ़ा दी है। पहले तो बिजली की कीमत 4 गुना बढ़ा दी, फिर हम 1 यूनिट इस्तेमाल करके 3 यूनिट के पैसे देते हैं। कैपेसिटी पेमेंट हम अदा करते हैं IPPs को, और ये सारा पाकिस्तानियों की जेब पे डाका डाला जा रहा है। और ऐसे में लोड शेडिंग, ये बहुत हैरान कुन है। फिर महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। ताजरों की हालत क्या है, आम पाकिस्तानी की हालत क्या है, इसके ऊपर भी हमने राय ली लोगों से। जरा ये भी सुने कि लोग हुकूमत के बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑब्वियसली ईरान फातेह रहा, क्योंकि उसने जो अपनी शर्तें रखी थी वो मनवा भी ली उनसे, और उसने आहिस्ता आहिस्ता अब जो पेड़े हैं वो उनको आगे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इसने कहा है कि मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ आगे चलेगा। तो हम यही समझते हैं कि ईरान फातेह रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली कमेंट किया, ट्वीट की एक, उसके ऊपर उसने शहबाज शरीफ का और जो हमारे मार्शल साहब हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि दोनों जो गाइज हैं बहुत ग्रेट है। ठीक है, वो उनकी चमचगिरी कर रहा है, वो उनकी कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। वो तो डेफिनेटली ईरान जीते हुए है, लेकिन उन जेडे तुरदे फिरदे एवं मुफ्त के चौधरी बने उन्होंने भी तो अपनी चौधर बनानी ना। तू अल्लाह दे बंदा, तेरी अवाम भुख ते मरन डई, तू किहड़े कम्मां नूं पिया? तू अपनी अवाम दे बारे सोच। तू उन्हां दियां सुलह सफाइयां तां करवा जे तू इन्ने जो गाँव ते, जदों तू अपनी अवाम नूं कुछ नहीं दे सकदा, अगे तू खेत मिटा दे की लैके देना उन्हां नूं? बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया, हर बंदे मुतासिर हो गया। कारोबार अब तो ना होने के बराबर ही है तकरीबन। अब गर्मी के मौसम जो आ गया है, इसमें कारोबार स्टार्ट ही हमारा कुछ 6 बजे के बाद होता है, धूपों के बाद। तो 2 घंटे में क्या कारोबार होगा, आप खुद समझदार हो। अभी देखो मार्केट में क्या हालात है, गोले खड़े हैं। जो $95 है तब भी इनकी मर्जी का रेट था, अब जो $86 हो गया तब भी इनकी मर्जी का रेट है। ये उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे 150 बैरल भी हो जाए, उन्होंने अपनी मर्जी का रेट लगाना है। फिलहाल तो पाकिस्तान हार गया, बाकी जीता कौन है हमें नहीं पता। और गरीब आवाम तो हार गई है। अब कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है जो आपको पता, आपको ज्यादा पता है, मुझे भी ज्यादा पता है। हम तो हार गए फिलहाल। जो अमीर है ना, जिनकी दुकान है, वो चलता ही जा रहा है निजाम, जो गरीब है वो नीचे आता जा रहा है। कहने का ये मतलब है यार, ये हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ है, बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, दिन ब दिन मजीद डाउन होता जा रहा है। ईरान जीता है, अमेरिका जीत नहीं सकता है, हमारा मुल्क ईरान ही जीतेगा। मुसलमान है, हमारा जो कलमा ही है यही सब कुछ है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मुसलमान है, हमारा ईमान इसमें पक्का है। काफी हद तक मुतासर हो रही, जाहिर बात है। बिजली के बगैर क्या हो सकता है, बिजली तो जरूरी है ना हर इंसान के लिए, और खुसूसन स्टूडेंट्स तो काफी डिस्टर्बेंस की वजह से। गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए वहाँ पे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। गवर्नमेंट को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। कोई समझ ही नहीं आ रही है अभी तक कौन जीता है। यार मुतासर क्या होनी है, बिल्कुल ही खत्म हो गया कारोबार। ये हम फारग बैठे हैं तो देखिए अंदर क्या हुआ।
इनकी तो समझ ही नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। कभी 10 बजे का टाइम, अब 8 बजे। ये आजकल गर्मी है, गर्मियों में तो कस्टमर शाम को निकलता है, अभी 8 बज जाने हैं। सुबह के बैठे हुए हमने, अभी मेरे ख्याल में एक पीस बेचा होगा, ऐसी पोजीशन जा रही है। और यार ये पहले ही डिफॉल्टर हुए हैं, इन्होंने क्या काम करना है, हमें पागल है, हमें नहीं पता। इमरान खान के दौर में 120 पे था, ठीक है, तो वो 150 पेट्रोल दे रहा था, अब भी 110 पे है वहां पे। हाँ जी, तो देखो ना इन्होंने कहाँ पे लेके गए हैं, एकदम ज्यादा बढ़ा के, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा, ये जैसे ड्रॉप्स नहीं पिलाते बच्चों को, चलो भी ये सही हो जाएगा, ये वो साफ कर रहे हैं। अवाम अब पागल नहीं है यार, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, ये पहले भी हुकूमत करने आए हैं, इनको देखना चाहिए कि अवाम क्या कर रही है। अवाम के साथ जो अच्छा कोई करेगा ना, चाहे इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ, अवाम ने उसके साथ ही जाना है। आजकल का दौर है, बच्चे को कुछ कहेंगे उसको बदतमीजी करेंगे, वो आगे से बदतमीजी करेगा। ये हमें तो पता है, मेरी उम्र 55 साल हो गई है, मैंने सारों की हुकूमत देखी है, 40 साल तो इनको हो गया। ये बच्चे इधर ही जवान हुए हैं इनकी हुकूमतों में। ईरान जीता है, हाँ वो तो मुसलमान है, उसने तो जीतना भैया। कुफर की हमेशा जो अंत ही होता है उसका। ये मस्जिदों के ऊपर, हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो हम क्यों उसका शुक्रिया अदा करें। ये तो हुकूमत साड़ी है, हमारी जो से वो पागल हो गई है वैसे ही। वो सिर्फ डॉलर आ रहे हैं उनको, वो कहते हैं कि बस ठीक है हमें डॉलर चाहिए, उनको अवाम के साथ कोई गर्ज नहीं है। हम कभी भी ना शुक्रिया अदा करें उनका, क्यों करें, वो कुफर है। हम तो ईरान का करेंगे शुक्रिया अदा, तो उसने जो भी किया सही किया, तो मजीद आगे करे इसके साथ। हम ईरान के साथ हैं, ना हम अमेरिका के साथ हैं ना किसी और के साथ, हम सिर्फ ईरान के साथ। ऑफिस वगैरह जाता है 5-6 बजे होता है फ्री, घर जाके फ्रेश वगैरह होता है, उसने फिर कोई शॉपिंग करने वगैरह निकलना है, कोई भी चीज निकलना है, इवन के ग्रोसरी भी। जब ये सारा कुछ उससे पहले ही बंद हो जाएगा 8 बजे, वो कहाँ जाएगा वो? तो इससे काम भी मुतासिर होना जो निकलने का। लोड शेडिंग अपनी जगह पे है, 8 बजे के टाइम में अपनी जगह पे, मगर 3-4 दिन से जितनी लोड शेडिंग हो गई उसने बस करा दिया। यही तो नून लीग की हुकूमत है सारी। हर चीज बढ़ेगी, ठीक है, हर चीज महंगी हो जाएगी, अगर वो कम भी हो जाएगी कोई चीज सस्ती नहीं होगी, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो जाए, जो सी मर्जी हो जाए। इवन के गारमेंट्स क्यों नहीं, ये सस्ती की तरफ जाएंगे नहीं। एलपीजी गवर्नमेंट ने क्या रेट रखा है, 350, 340, 330, 550 रुपए में मिल रही है बाहर। कहाँ पे है गवर्नमेंट, बस वो अपने खाने में लगे हुए हैं। भरना ही है, कम नहीं होना। जो हुकूमत आई है ना, इन्होंने बढ़ाने ये काम कभी भी नहीं करना। बढ़ाएंगे 80 रुपए, कम इन्होंने 8 रुपए करने और वाह वाह हो जाने। और अवाम भी खोखली हो गई है, चीज महंगी हो रही है ना, अवाम बाहर ही निकल रही, ये भी और महंगी हो गई। 8 बजे का टाइम कर दिया, अब आगे थोड़े दिन तक अभी सुनने में आ रहा है कि पीर के बाद शायद वो कह रहे हैं कि 6 बजे का हो जाए। ये स्पोर्ट ही अमेरिका को कर रहे हैं, तो अब क्या कहें। अल्लाह अगर चाहेगा तो ईरान जीते। हम खुद कुछ कर रहे हैं ना, अवाम को कुछ करने दे रहे हैं। लब्बाइक वाले आए हैं तो पता ही नहीं है किधर गए। जिसने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचना ही नहीं, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। वो देख रीजन बना उसका, मुलाकात तो यही है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया शहबाज शरीफ के जरिए, वरना वो बनता नहीं था। ये अपनी हुकूमत चोर है, बढ़ाते 150 रुपये का काम 80 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, इस तरह तो नहीं होता ना काम होना। ये अपनी हुकूमत जो धोखा करी। पहली बात कि पेट्रोल आपका बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना स्टॉक पड़ा, आपने रेट बढ़ाया क्यों? ये तो हुकूमत पाकिस्तान को देखना चाहिए ना, कि फौरी तो नहीं कि आज पंप लगा तो उनके पास पेट्रोल बाहर से आना शुरू हो गया कि महंगा हो गया। वो तो उनके पास स्टॉक पड़ा है, इन्होंने महंगा किया ही क्यों? इनको महंगा करना नहीं चाहिए। दूसरा, ईरान भी बिल्कुल बजा कह रही है कि वो डॉलर को खत्म करे, चाइनीज करेंसी दे उनको, उस करेंसी में वो सस्ता जितना मर्जी खरीद लाएं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका अपना पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल नहीं सर, नहीं बढ़नी चाहिए थी। ये मैं मजदूर हूँ, मैं काम करवा रहा हूँ, मुझे पता है मैं 12 घंटे काम करता हूँ, उसके बाद जाकर रात को 1000-1500 रुपए हाथ में आता है। सैलरियाँ भी बढ़ाएंगे, इस चीज पे क्यों नहीं फोकस करते? इनको क्यों नहीं पकड़ते आगे, ये जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, इनको कहेंगे सैलरियाँ बढ़ाएं। दिहाड़ियाँ वही है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और इनकम ऑफ सोर्स कम होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल टर्म्स पे अगर देखें तो नहीं बनता हमारा, किसी भी सिचुएशन में नहीं बनता, क्योंकि आप देख लें अभी भी लेबनान में, पैलेस्टाइन में वो चीज़ें उसी लेवल पे हो रही हैं जो पहले हो रही थी। अगर आप एक आवाम को एक इमेज ऐसा दिखा दें कि हाँ हमने उनके लिए कुछ कर दिया और अमन हो गया दुनिया में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन द बैक एंड वो चीज़ें वैसी चलनी है और होनी है। तो पॉलिटिकली तो हम कह सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे किसी को भी स्टैंड लेना चाहिए या किसी भी तरह का उनको सपोर्टिव वे में जाकर थैंक यू करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। डेफिनेटली देखा जाए तो नुकसान ज़्यादा ईरान का हुआ है। आप देख लें उनके सुप्रीम लीडर, उनको उन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन उनको था कि शायद इसके बाद कुछ चीज़ें रुक जाए, ख़त्म हो जाए, बट
ईरानी कौम ने बताया कि हम भी फिर ऐसे जान छोड़ने वाले नहीं हैं आपकी। तो मेरे ख्याल से ईरान ने बेशक एक आप देख लें कि जानी तौर पर और माली तौर पर बेशक नुकसान उठाया, लेकिन इंसानियत को ये जरूर बता दिया कि सुपर पावर होना ही सब कुछ नहीं होता। जी देखें, ये तो अगर मुज़ाकरात काम हो गए हैं, कामयाब हुए हैं, तो वजीर आजम साहब को लाजमी शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखें, इसमें जीतने वाली बात तो किसी की भी नहीं है। असल में फतह तो इस्लाम को होनी चाहिए थी, लेकिन अगर मुज़ाकरात हुए हैं तो फिर जीत की या हार की तो बात करनी नहीं ना चाहिए, ना हमें करनी चाहिए ना किसी और को करनी चाहिए। मेरे हिसाब से कम होनी चाहिए। अगर तो पीछे से आपको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, आपका कोई है नहीं है कि आप आगे आवाम को महंगा दें पेट्रोल वगैरह। उसकी बहुत ज्यादा परेशानी है, बार बार लाइट चली जाती है हर 2 मिनट बाद, और मच्छर भी बहुत ज्यादा है। नहीं, हम तो उनके गुलाम ही है अमेरिका के शुरू से, तो हमने उनका क्या ही करना। उसमें ईरान की जीत लगती है, अमेरिका की जीत नहीं है। जो है पॉइंट वो ज्यादातर अमेरिका ने बस कोशिश की थी, काम हो गया। वो तो उनकी अपनी सियासत है, जो भी कहते हैं वो उनकी अपनी खेल है, लेकिन हमें नहीं लगता। हम यही कहना चाहें, पेट्रोल अपनी जो जिधर रेट था पहले उधर रेट पे आए और महंगाई जितनी कमी होती है उतनी कमी पेश करें। इससे बहुत परेशान है हम लोड शेडिंग से, ठीक है। हम गरीब लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, इनकी मेहरबानी। वो कहते हैं ना, जैसे गाय होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो जैसे ये आवाम अपने लिए नहीं निकल सकती ना अपने हकूक के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ने यही करना है कि रेट इस तरह ही प्राइस आई जाएंगी इनकी, अभी तो और ज्यादा आई जाएंगी, देखते रहे। अभी पता नहीं पावर सेव कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी पावर सेव कर रहे हैं। उसके अलावा लॉकडाउन लगाया है इन्होंने बकरा, आवाम को तंग ही कर रहे हैं। ये ईरान जीत है, बस हम सेटिस्फाई। उसने अपना हेडबोन ही क्या कि ना ही उनके एग्रीमेंट माना है, वो खड़ा ही रहा, डट के रहा, और वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा वेरी सोन। जाहिर सी बात है ईरान को फतह हुई है, वो आपको भी पता है कैसे हुई है। 40 दिन का टाइम लगा है। अगर अमेरिका को ये पता होता तो वो ये काम ना करता, उसे पता ही नहीं था ये इतने मिसाइल इनके पास हैं। समझ रहे हैं आप? उन्होंने सिर्फ टच किया था, ये जाते कहाँ पे है। नहीं, ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। कारोबार तो मुतासिर होता है ना। देखे ना, सुबह के टाइम में पहले नंबर तो वैसी गर्मी होती है, कस्टमर आते ही शाम को है, 4-5 बजे स्टार्ट होता है, तो साथ में 2 घंटे में आप कितना कारोबार कर लेंगे। 8 बजे वो क्लोजिंग कर देते हैं, तो बेबहा इसमें फर्क है। खर्चे भी इंसानों के वैसे ही हैं, आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई भी उसी हिसाब की है। मेरे तो मुताबिक ये दोनों ही नहीं जीते जंग। देखे, इसमें हमारा तो नुकसान हो रहा है ना। अगर वो दोनों जीत भी जाए, हमारा तो पाकिस्तान मुल्क का नुकसान ही है ना, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का नुकसान ही है। तो इसलिए अल्लाह पाक बेहतरी करे। मुल्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, इतनी धमकियां, तबाह बर्बाद, मलिया मेट कर देने के अल्फाज बोल देने के बाद भी कुछ ना बिगाड़ सके एक मुल्क का। ताकतवर मुल्क, सुपर पावर मुल्क, एक नॉन सुपर मुल्क का जो है कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो उससे आगे फिर हम क्या सोचेंगे। जाहिर सी बात है, वो उसका घुटने देख देना तो साफ जाहिर है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जंग खत्म हो चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जंग खत्म हुई है सर। नहीं, देखें, शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया, उनकी एक अपनी मजबूरियां हैं, उनको कुर्सी से प्यार होगा। हमें देखें, हमें ना तो शहबाज शरीफ से कुछ है, इमरान खान है, जो भी है वेल एंड गुड है, सब अपनी अपनी जगह, हर एक ने अपने टाइम में लूटा है। ये नहीं हम कहते कि इमरान खान ने वेल एंड गुड किया, उसके टाइम में भी लोग रो रहे थे। लेकिन अब एज ए मुझे अवाम देखें तो मैं नहीं इसको समझता कि शुक्रिया बनता है सर। ये नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें। ये जी बस एक बहाना बनाते हैं पेट्रोल को महंगा करने का, तो ये महंगा कर देते हैं। हालांकि आलमी मंडी में जिस लिहाज से कीमतें बढ़ी थी, इन्होंने कई गुना ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ा दी हैं। अब कम हुई हैं तो 8 रुपए इन्होंने सस्ता किया। तो ये तो एक बहाना है कि जी पीछे से पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम महंगा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। 8 बजे बंद कर देना है, तो ये अंदर जो गलियां हैं सारी, इन लाइटें तो ऑन होती हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लाइटें तो हमें ऑन करनी पड़ती हैं। तो लोड शेडिंग में जब ये लोड शेडिंग करते हैं तो एकदम हमारा कारोबार बंद हो जाता है। हम तो बहुत मुतासर है इससे। हमारा काम असल होता है 7 बजे से स्टार्ट होकर 10 बजे तक काम होता है, 3 घंटे काम होता है। वो 2 घंटे इन लोगों ने खत्म ही कर दिया। हमारा 1 घंटा काम रह गया। 1 घंटे में क्या बचत होगी हमारी? हर बंद बिजली जो आती जाती है, आज तो नहीं गई, लेकिन बाकी टाइम में रात को नहीं जाती है। हर टाइम 1 घंटा आता है, 1 घंटा जाता है। यार तो असल में ये हुकूमत इन लोगों का है ही नहीं। ना वजीर आजम का पता चलता है मुल्क का वजीर आजम कौन है, कौन संभालता है, कौन नहीं संभालता। ये किसने लाए हैं, किसने नहीं लाए, सबको पता है। वजीर आजम के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ना शहबाज शरीफ के इख्तियार में कुछ है, ना मरियम नवाज के इख्तियार में कुछ है। और बड़े बड़े मिसाल बन गए। कारोबार तो बहुत, कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल ना।
दूसरा ये इन्होंने ये 8 बजे का जो टाइम किया है, ये तो कोई टोकरी ना बनता। 6:30 बजे बत्ती चली जाती है, 1.5 घंटा बत्ती नहीं आती, 6:30 बजे हमारी दुकानें बंद हो जाती है, बिल्कुल काम नहीं है, कारोबार ठप है और लोड शेडिंग मजीद बहुत ज्यादा है। जुल्म है ना अवाम पे, कारोबार है ही नहीं, खत्म हो गए हैं लोड शेडिंग की वजह से। ऊपर से आज 8 बजे की टाइमिंग है, उसकी वजह से भी सारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। आलमी मार्केट में तो कम हो गई है, लेकिन इनको यहाँ भी चाहिए कम करनी चाहिए। उसकी वजह से महंगाई की जो शरह है ना वो कम होगी, उसमें कमी आएगी। ईरान की चीज समझते हैं इसमें, अमेरिका की नहीं, ईरान की चीज है। वो तो जान छुड़वाना चाह रहा था पहले ही, तो इसमें मैं समझता हूँ ईरान जीत गया इस जंग के अंदर। ईरान ने छक्के जुड़वा दिए अमेरिका और इसराइल के, कभी भी नहीं। हम बस उस पे शुक्रिया किया, हमारी दोस्ती हो नहीं सकती। मुसलमान का भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान फाते है, इसमें 100% ईरान फाते है। अब देखिए ना सुपर पावर को घुटने टेक के बंदा जो है, अब देखिए अब सुपर पावर जो है ना अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गए, बाकी दुनिया के किसी उनके अपने नीटो वगैरह जो भी उनके तादी थे सब ने उनको हैंड्स अप कर दिया। क्या वो जी हमने अपना एयरमस खोल दिया, अपने पाकिस्तान में बिजली बंद, पानी बंद, गैस बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, कारोबार बंद, हर चीज ये दौड़ रहे हैं, अपना एयरमस खुलवा दिया है। क्या कितने जहाज आ रहे हैं हम लोगों के, पेट्रोल तो फिर महंगे का महंगा है, $83 का बैरल हो गया। सही है, खान के दौर में 117 का था तो 150 का दे रहा था, ये अब $83 का लेके हम ले रहे हैं 366 रुपए। अपनी तरफ करे, सारी तरफ ना करे, साढ़े डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका क्या कुछ भी नहीं है, ईरान फाते है। सर हम तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम तो तब शुक्रिया अदा करें ना शहबाज शरीफ का, ट्रम्प का नहीं, शहबाज शरीफ का। भाई पेट्रोल का रेट कहाँ पे चला गया, डीजल का रेट कहाँ पे चला गया, हर चीज महंगी हो गई है, ठीक है। हमें भाई अपने पेट के साथ है गर्ज, हमें डोनाल्ड ट्रम्प से या शहबाज शरीफ से या किसी इमरान खान से किसी से कोई गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पेट से गर्ज है। पेट्रोल सस्ता हो, हर चीज सस्ती हो, जिसमें महंगाई कम हो, गैस आनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, जो हमारी बुनियादी सहूलियात है वो हमें मिलनी चाहिए। तवानाई बचाने के चक्कर में पूरे मुल्क को तो ना मारने की कोशिश करें। आप भी इस चीज को समझते हैं, पूरी दुनिया इस चीज को समझते हैं, मगर ये लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। भाई ईरान की फतह, हम मुसलमान हैं, इंशाल्लाह हमने फतह ईरान की ही करानी मरते दम तक। हमारा पहला भी सवाल का जवाब यही है कि ईरान हम उसका साथ देंगे हर तरह, हमारी जाने भी जाती तो जाए, इस्लाम की राह पे हमें कोई परवाह नहीं। भाई शहबाज शरीफ साहब की इस टाइम हुकूमत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ग्रेट पर्सन है, हम उनको बुरा भी नहीं कह सकते। हमारे पे सवाल है, शुक्र अल्लाह का, लेकिन उनको कहने दें। भाई कारोबार तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं ना इस हुकूमत ने, किसी काबिल नहीं छोड़ा कि कोई काम कर ले। 8 से 10 बजे तक हमारा काम का टाइम होता है, और भाई यहाँ पे पुलिस वाले ऐसे हमारे पे सवार होते हैं जैसे हमें उन्होंने किराया आके देने हैं, ड्यूटियों के पैसे उन्होंने देने हैं, इस तरह सवाल होते हैं हम सब। बहुत ही ज्यादा, ना नींद पूरी होती है, ना काम पूरा होता है, ऊपर से 8 बजे बंद है, अजाब में फंस गए हैं। यकीन माने कारोबार के ऐसे हालात हो गए हैं, 1 घंटे बाद लाइट बंद हो जाती है। यही कहते हैं मेहरबानी है, चलो कम से कम लाइट तो भेज दो कि हम सुकून से सो ही सके। बढ़ेगा ना, बढ़ाई जाएंगे, कम नहीं करेंगे, कम 10 रुपए भी नहीं करेंगे। 100 रुपया बढ़ा के 10 रुपए कम कर दीजिए, कौन सा कम किया, कुछ भी नहीं। ये जब से ये हुकूमत आई है इसने तो दुनिया का जीना हराम कर दिया। किसी किस्म का लाइट चेक कर लें, गैस चेक कर लें, बिजली के बिल चेक कर लें, मार्केटिंग की टाइमिंग चेक कर लें, पेट्रोल और डीजल की कीमत चेक कर लें। अब तो कैपेसिटी नहीं है किसी के पास कोई चीज खरीदने के लिए। उसके अलावा आप उनकी हालात खुद जानते हैं, हमसे बेहतर पढ़े लिखे लोग हैं। मार्केट के निज़ाम ही खत्म हो गया, अब तो बस खाली किराया देने के लिए बैठे हैं हम लोग। डोनाल्ड ट्रम्प का किस तरीके का शुक्रिया, जजीजियत का शुक्रिया अदा नहीं होता। ईरान जीत गया है, ये पूरी दुनिया जानती है। ईरान ने उनको बताया कि मुस्लिम कैसे होते हैं और कैसे अपना दिफा करते हैं इस्लाम का। उनके लीडर बेशक शहीद हुए, लेकिन वो इस चीज से पीछे नहीं हटे। पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि हमारी किसी तरह सुलह करा दें। ये तो बस अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बस ईरान जीता है, क्यों नहीं? अमेरिका कहाँ से जीता है? जो मुज़ाकरात के लिए खुद आ रहा है, इतना सुपर पावर है, मुज़ाकरात के लिए आ रहा है, तो कौन जीता है? आपको खुद फैसला करना चाहिए कौन जीता। ईरान जीता। बिल्कुल नहीं शुक्रिया अदा करना चाहता। जो अपने मुसलमान भाइयों का कातिल हो उसका शुक्रिया अदा नहीं बनता। तो हमारे वो शौहदा है, उनको वो कत्ल कर रहा है तो हम उसका शुक्रिया अदा करें? नहीं, बनता ही नहीं है। इतनी मुतासिर हुई है कि हम लोग यहाँ से भी अंधेरे में रह जाते हैं और वहाँ जाके भी अंधेरा होता है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता भी हूँ और जॉब भी करता हूँ, अब यहाँ से अभी टाइमिंग हुई है, मैं सुकून में आगे चले, टाइमिंग आज की हो गया, 2 घंटे जाके बंदा पढ़ लेगा। वहाँ जब अंधेरा है घर के अंदर, कहाँ जाके पढ़ूँ?
कि हमारे हुक्मरानों के पेट भरेंगे तो हमारी तरफ हम आएंगे ना। एक बच्चे की तनख्वाह 500 रुपये दिहाड़ी है डेली की के अंदर, 350 पेट्रोल वाले 150 में क्या करेगा वो? ईरान खाते हैं वो कभी भी नहीं आ सकते, जो मर्जी कर ले। अमेरिका इसराइल किस खाते में आते हैं, किसी खाते में नहीं आते। ये समय तो आगा सब कुछ शहीद कर दिया तो ये बहुत ऊपर चले गए हैं, ये किसी खाते में नहीं आते। तो नादरीन, ये थी पाकिस्तानियों की राय। और पाकिस्तानियों की राय इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है, मौजूदा हुक्मरान तो सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा यही तो काम है कि जो बात ये ना सुनना चाहें वो भी इन तक पहुंचाई जाए, और जो आवाज़ ये बंद करना चाहें उस आवाज़ को ताकत दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।